क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स। टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बाय द डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान तमाम बॉन्ड सिंगल हो, इन्हें हम सैचुरेटेड कहते हैं। इसमें मौजूद हर कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। मीथेन एक सिंपलेस्ट एल्केन है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, जहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मीथेन, जहां पर सेंटर में कार्बन है। इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। मीथेन को CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके दरमियान में कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, इन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर डबल भी हो सकते हैं और एटलीस्ट ट्रिपल भी हो सकता है। कार्बन कार्बन में मौजूद बॉन्ड्स की बेस पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों ही हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। इथीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है इथाइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगेन इसी वजह से हम इसे अनसैचुरेटेड कह रहे हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1। चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कि हमारे पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के दरमियान में, इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कैटेगराइज करेंगे। एग्जाम्पल 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि तमाम कार्बन कार्बन के दरमियान में जस्ट सिंगल बॉन्ड है। इसी वजह से ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। एग्जाम्पल 2, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। You can see there are 3 bonds are present in between carbon carbon atoms. So इसी वजह से हम इसे unsaturated hydrocarbons में categorize करेंगे। You can see the example 3, CH3 single bond CH double bond CH2। यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। The fourth example you also see on the screen CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम क्या नेम देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि हम प्रोपेन नाम देंगे या प्रोपीन। प्रोप इंडिकेट कर रहा है 3 कार्बन एटम को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड को। मेथ रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन एटम को। एथ रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन एटम को। प्रोप रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन एटम्स को। ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।